हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की खनिज। यहाँ से राजस्थान का हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है और यह विद्यार्थियों को याद करने में थोड़ा सा कठिन सा लगता है। तो इस राजस्थान के खनिज का जो टॉपिक है, इसको हम पार्ट वाइज बनाएंगे। एक ही वीडियो बनाने से वीडियो बहुत लेंथी और बोरिंग बन जाता है, तो पार्ट वाइज इसको हम बनाएंगे और ट्रिक की सहायता से, मैप की सहायता से इसको देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे, जहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी को ही अपन ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अपना पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद आपके पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे आगामी वीडियोज़ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खनिजों का दृष्टिकोण, मतलब किस प्रकार से राजस्थान का खनिजों में देश के अगर स्तर पर देखें तो कौन सा स्थान होता है। तो सबसे पहले हम खनिज व्यवस्था में देखते हैं कि खनिज की विविधता में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। देश का राजस्थान में पहला स्थान है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में खनिज की विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है ना। इस हिसाब से राजस्थान का पहला स्थान है खनिज की विविधता में। दूसरा हम देखते हैं कि खनिज भंडारण, कि राजस्थान में खनिजों के भंडारण के आधार पर देखें तो राजस्थान का देश भर में दूसरा स्थान है। देश भर में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? झारखंड का। पहला स्थान किसका है? झारखंड का। इसी प्रकार यदि हम खनिज के उत्पादन में देखें कि देश भर में सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा देश भर में खनिज उत्पादन उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। खनिज उत्पादन में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। खनिजों की उपलब्धता में देखें कि देश भर में सबसे ज़्यादा खनिज किस राज्य में उपलब्ध हैं, तो सब पहले नंबर पर आता है अपना मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़। इसके बाद अपना राजस्थान आता है तीसरे स्थान पे। राजस्थान कितना आता है? तीसरे स्थान पे। तो हम पाँचवा देखें कि खनिज से राजस्थान किस स्टेट को सबसे ज़्यादा आय होती है, तो अपन देखें कि राजस्थान इसमें 5वें स्थान पे आता है। मतलब खनिज की आय में राजस्थान 5वें स्थान पे आता है। तो देखो, खनिज विविधता में राजस्थान पहले स्थान पे आता है। इसी क्रम में आप याद करो, खनिज विविधता में पहले स्थान पे, खनिज भंडारण में दूसरे स्थान पे, खनिज उत्पादन में दूसरे स्थान पे, खनिज उपलब्धता में तीसरे स्थान पे और खनिज आय में 5वें स्थान पे आता है, ठीक है ना। कि पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां। पहला क्या है? विविधता। दूसरा क्या है? अपना कहते हैं, दूसरा क्या है? भंडारण। दूसरा क्या है? उत्पादन। तीसरा क्या है? उपलब्धता। और चौथा क्या है? आय। इस प्रकार से आप याद करो, आपको याद हो जाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान में खनिजों की विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो विविधता पाई जाती है वो राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है वहाँ पे पाई जाती है। तो इसको, अरावली पर्वतमाला को खनिजों का भंडार गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिजों का भंडार गृह बोलते हैं। और भारत का जो खनिजों का कुल उत्पादन होता है उसमें से 22% जो उत्पादन होता है वो ओनली राजस्थान से होता है। कितना प्रतिशत? 22% जो उत्पादन होता है वो राजस्थान से होता है। देश भर के खनिज के उत्पादन का 22% जो उत्पादन होता है वो ओनली राजस्थान से होता है, ठीक है ना। इन तीनों से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन जाता है, ठीक है ना। कि खनिजों का अजायब घर किस स्टेट को बोलते हैं? राजस्थान को बोलते हैं। खनिजों का भंडार गृह किसको बोलते हैं? अरावली पर्वतमाला को बोलते हैं। और देश भर का 22% उत्पादन जो होता है वो राजस्थान में होता है खनिज का, ठीक है ना। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में खनिज, राजस्थान में कितने खनिज उपलब्ध हैं और उत्पादन कितने खनिजों का हो रहा है। तो राजस्थान में उपलब्धता के आधार पर देखें तो राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जिसमें से उत्पादन जो हो रहा है वो 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है, 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। पहले पुरानी बुकों में ये 81 है, थोड़ा इसको अपडेट कर लेना। जो अपनी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो है 2021-22, उसमें 82 दे रखा है, 82 दे रखा है कि 82 राजस्थान में खनिज उपलब्ध है, ठीक है ना। और उत्पादन कितना होता है? 57। यहाँ से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो देखो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, यहाँ से आ जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ये 3 क्वेश्चन इस PPT से बनते हैं, इस स्लाइड से बनते हैं आपके, कि इनको याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि राजस्थान में खनिज जो है उपलब्ध कितने हैं? 82। उत्पादन कितने होता है? 57 का। राजस्थान की खनिज की विविधता में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। इसके कारण राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और अरावली को क्या कहते हैं? खनिजों का भंडार गृह बोलते हैं, ठीक है।
सबसे ज़्यादा खनिज भंडारण कहाँ पे है? अरावली में, राजस्थान में। तो खनिज भंडारण की दृष्टि से देखें राजस्थान कौन सा स्थान है देश में? दूसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। उपलब्धता के आधार पर देखें तो राजस्थान कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और खनिज आय की दृष्टि से देखें राजस्थान का कौन सा स्थान है? पाँचवा स्थान है। ठीक है ना, ये अपना हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं हम कि राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज देखते हैं। कौन से एकाधिकार वाले खनिज? जिनका ओनली राजस्थान में ही उत्पादन होता है, एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है, या फिर वो उस खनिज में एकाधिकार से ज़्यादा रखते हैं, मतलब ज़्यादा 90% से ऊपर उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा टिक से देख लेते हैं कि राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज जो कौन कौन से, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेडली आता ही रहता है। तो इसको हम इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे आज से सेमी के, उसमें देखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, अब इसको ट्रिक क्या है देखो एक क्या है कि लाल पन्ना था, तो मैंने जिस लाल पन्ने पर काम किया था, मैं अपना काम कर रहा था, होमवर्क कर रहा था, वो पेज कैसा था? लाल पेज था। तो जिस लाल पन्ने पर मैंने काम किया उसे, अब मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उसे बॉल पर, कॉलेज की बॉल पर क्या कर दिया? चिपका दिया गया। चिपकाना मतलब सिल दिया गया, उसे कॉलेज की बॉल पर सिल दिया गया। मैंने क्या किया, ये मुझे कहते हैं कॉलेज में जैसे असाइनमेंट मिलता है, तो मैंने वो असाइनमेंट किसके किया? जिस लाल पन्ने पर मैंने वो असाइनमेंट किया, काम किया, ठीक है ना, उससे बॉल पर इतना अच्छा लगा कि उसे क्या है कि प्रोफेसर ने बॉल पर चिपका दिया गया। किस पर चिपका दिया गया? बॉल पर चिपका दिया गया। बॉल मतलब दीवार पर, कॉलेज की जो नोटिस बोर्ड होता है उसके दीवार पर, और चिपकाने मतलब सिल दिया गया। मैं चिपकाना का यहाँ पे बोल ले रहा हूँ, सिल दिया गया। बॉल पर क्या कर दिया गया? सिल दिया गया। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से अपने जो एकाधिकार वाले खनिज है। ठीक है ना, तो जिस वर्ड से अपना बनता है जस्ता, जास्पर और जिप्सम। क्या बनता है? जिससे जस्ता, जास्पर और जिप्सम। ठीक है ना, लाल से अपना बनता है कि लाल गेरू, जिसको ओकर बोलते हैं, जो इसका उत्पादन का पता है चित्तौड़गढ़ में ज़्यादा होता है। ठीक है ना, लाल से क्या बन गया अपना? लाल गेरू। पन्ने से क्या बन गया अपना? पन्ना। पन्ने से क्या बन गया? पन्ना। काम से क्या बन गया? तांबड़ा, जिसको अपन गार्नेट बोलते हैं, जिसको रत्तमणि बोलते हैं, ज़्यादातर राजमहल टॉप में ये पाया जाता है। ठीक है ना, काम से अपना क्या बन गया? काम ताम, तो तांबड़ा, गार्नेट और रत्तमणि। ठीक है ना, वॉल से क्या बन गया अपना? वॉल से बन गया अपना वॉलस्टोनाइट। क्या बन गया? वॉलस्टोनाइट। वॉल से क्या बन गया अपना? वॉलस्टोनाइट बन गया। ठीक है, और सेल से क्या बन गया? सेलेनाइट, जिसको अपन जिप्सम भी बोलते हैं। जिप्सम यहाँ पे भी अपन ने ले लिया और जिप्सम यहाँ पे भी अपन ने ले लिया, याद कर सकते हो। ठीक है, और फिर देखो एक और तरीका बताऊँ कि एक और थोड़ा सा याद करने का आपको तरीका बताऊँ। जैसे जय वर्ड पकड़ लो, और जैसे क्या बन गया अपना? जस्ता हो गया, जास्पर हो गया और जिप्सम हो गया। ठीक है ना, फिर आप पकड़ लो हरा और लाल। ठीक है ना, लाल से क्या हो गया? लाल गेरू, रंग पकड़ लो लाल गेरू। और हरे से क्या हो गया? हरी अग्नि, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पन्ना बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे 3 बार पकड़ लिया अपन ने, लाल हरे से ये तो पकड़ लिया, बचा क्या? तांबड़ा और वॉलस्टोनाइट। तांबड़ा और वॉलस्टोनाइट। ठीक है ना, जैसे आपको याद करें, जैसे आप याद कर लो, मैं ट्रिक भी बना दिया आपके लिए कि जिस लाल पन्ने पर काम किया उससे वॉल पर चल दिया गया। ठीक है ना, जिससे मतलब शीशा, जस्ता के साथ शीशा आता ही है, आपको पता है, चांदी आती है। शीशा, जस्ता, जास्पर, जिप्सम। लाल से लाल गेरू, पन्ने से पन्ना, काम से तांबड़ा या गार्नेट बोलते हैं इसको, रत्तमणि बोल देते हैं। बाल से वॉलस्टोनाइट और सेल से सेलेनाइट। ठीक है ना, आई होप आपको ये छोटा सा पार्ट 1 था, ये टॉपिक था, आपको याद हो गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके आशा असेंबली में आए हुए क्वेश्चनों को फटाफट से देखते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में कौन से स्थान पर था? तो 2014-15 में भी खनिज उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। ठीक है ना, उत्पादन में। और पहला स्थान किसका था? पहला स्थान था अपना उड़ीसा का। इसको अपन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को तो बस राजस्थान का याद करना है कि दूसरा स्थान था। ठीक है ना, कि पहला स्थान राजस्थान किस में है? विविधता में। दूसरा स्थान किस में है? उत्पादन में है और भंडारण में है। तीसरा स्थान किस में? उपलब्धता में है। और पांचवा स्थान किस में है? आय में है। ठीक है ना, खनिज आय में। ये आपको 5 याद हो गए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान देश में का एकमात्र उत्पादक है। ठीक है ना, एकमात्र एकाधिकार रखने वाले
राज्य है। तो देखो ग्रेनाइट में नहीं है, सोना में नहीं है, टंगस्टन में नहीं है, ठीक है ना। अपन ने क्या किया था यार कि जिस लाल पन्ने पर काम किया उसे बॉल पर सिल दिया, इतनी सी ट्रिक है। तो जिससे मतलब शीशा, जस्ता, जैस्पर, ठीक है ना, और जिप्सम, ठीक है। लाल से मतलब लाल गेरू, पन्ने से मतलब पन्ना, काम से मतलब तांबड़ा, बाल से मतलब बोलेस्टोनाइट, सिल से मतलब सेलेनाइट या जिप्सम। अब देखो इनमें से कोई है क्या, जैस्पर है, ठीक है, शीशा जस्ता है, ठीक है, बोलेस्टोनाइट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं भाई। जैसे जयपुर पंद्रह खनिज जिस पर, जैसे लाल पन्ने पर क्या किया, काम किया, उसे वॉल पे क्या कर दिया, सिलवा दिया गया, ठीक है ना। जिससे मतलब अपने कौन कौन से हो गए, जिप्सम, जास्पर या शीशा और दस्ता, ठीक है ना। पन्ने से मतलब पन्ना, काम से मतलब तांबड़ा, वॉल से मतलब बोलेस्टोनाइट, असल से मतलब सेलेनाइट या जिप्सम। जिप्सम को अपन क्या बोलते हैं, सेलेनाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इनमें सब है क्या भाई, जसपार है, ठीक है ना, तांबड़ा है, ठीक है, पन्ना है, ठीक है, बोलेस्टोनाइट है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड अपना सी हो जाएगा। ये क्या ग्रेनाइट संगमरमर है, ये गलत हो गया, ठीक है ना। जसपार है इसमें, ये गलत हो गया, संगमरमर है इसमें, ये गलत हो गया, ठीक है। अपना ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। तो कौन सा है, बोलेस्टोनाइट, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है ना। वॉल पर चल दिया गया तो बॉल से मतलब बोलेस्टोनाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एक अधिकार है, लगभग क्या है, एक अधिकार। तो कौन कौन से हैं, देखो आपको बताया था मैंने, बोलेस्टोनाइट और काम का तांबड़ा, मतलब काम बॉल पर से लिया गया तो ऑप्शन एक सही है। लेकिन देखो इसमें ये भी है शीशा जस्ता और जसपार, ये भी सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग पहला और फोर्थ इसका सही आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान राज्य में कितने खनिजों का खनन हो रहा है, कितने खनिजों का खनन हो रहा है, 57 खनिजों का खनन हो रहा है, मतलब उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। और 82 जो खनिज है वो कितने राजस्थान में उपलब्ध हैं, 82 खनिज उपलब्ध हैं, जिसमें से 57 खनिजों का खनन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है, एकाधिकार नहीं रखता है। तो देखो जस्ता में रखता है, ठीक है, शीशा में रखता है, ठीक है। संगमरमर में राजस्थान क्या है कि 90% जो संगमरमर है वो राजस्थान में होता है। तो पेट्रोलियम में तो राजस्थान का एकाधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर अपना ऑप्शन बी क्या है, पेट्रोलियम अपना सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम तो देखो असम में भी होता है, ठीक है ना, इधर मुंबई मुंबई में होता है, सब्जी का होता है पेट्रोलियम, हाँ ठीक है ना। राजस्थान में भी होता है पर एक अधिकार इसका पेट्रोलियम पर राजस्थान का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन जो अपने मैंने पढ़ाया है पार्ट 1 में उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आज से में आए थे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं अपन ने। आई होप आपको ये टॉपिक याद हो गया होगा, आपको एक अधिकार वाली ट्रिक याद होगी। इस प्रकार से हम आगामी वीडियो में खनिज वाइज पार्ट बनाएंगे और उसको ट्रिक और मैप की सहायता से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।